जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 2024 मोदी मंत्रिमंडल 3.0। क्योंकि दोस्तों चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है और इसमें हम लोग देखेंगे कि किसको कौन सा पद मिला है। और आज का चैप्टर होगा 2024 मोदी मंत्रिमंडल 3.0। 3.0 दोस्तों, जो लोग सरकार बनाए, भाजपा से सरकार बनाए, इन लोगों के द्वारा ये नाम दिया गया है 3.0। तो दोस्तों आइए देखते हैं जो सरकार बनी है इसमें किसको कौन से पद मिले हैं, किसको किसको कौन कौन सा पद मिला है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जून को नई सरकार के लिए कितने मंत्रियों के साथ शपथ लिया गया था, ये प्रश्न आ रहा है। लिखेंगे 71। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी के द्वारा जो 9 जून को शपथ ग्रहण लिया गया था वो 71 मंत्रियों के साथ शपथ लिया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें जोड़ देते हैं तो 72 मंत्री हो जाते हैं। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो 72, यानी कि 71 मंत्री हो गए प्रधानमंत्री के अलावा। और अगर एक प्रधानमंत्री को जोड़ देते हैं तो कितने मंत्री हो गए? 72 मंत्री। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी है? उत्तर लिखेंगे 72, यानी कि 72। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल में कुल कैबिनेट मंत्री की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे 30, यानी कि 30। मंत्रिमंडल में कुल कैबिनेट मंत्री की संख्या कितनी है? आप उत्तर लिखेंगे 30। और फिर अगला प्रश्न बना, मंत्रिमंडल में कुल राज्य मंत्री की संख्या कितनी है? तो दोस्तों लिखेंगे 5, यानी कि 5। मंत्रिमंडल में कुल उप मंत्री की संख्या कितनी है? आप उत्तर लेंगे 36। मंत्रिमंडल में कुल उप मंत्री की संख्या कितनी है? आप उत्तर लेंगे 36। और फिर दोस्तों अगला प्रश्न अब आ रहा है कि किसको कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या डिपार्टमेंट मिला, अमित शाह जी को कौन सा मंत्री बनाया गया, इस प्रकार जितने भी मंत्री बने हैं किसको कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, इसके बारे में अब आइए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, अपने देश के प्रधानमंत्री कौन कौन सा विभाग मिला इसको देखिए। सबसे पहले कार्मिक विभाग मिला है प्रधानमंत्री जी को, लोक शिकायत का डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जी को, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, यानी इतने सारे मंत्रालय कौन रखा है अपने पास? नरेंद्र मोदी जी, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं। क्रमिक विभाग, लोक शिकायत विभाग, पेंशन विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सारे विभाग किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 के मोदी मंत्रिमंडल में किसको रक्षा मंत्री बनाया गया, यानी डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया? तो ध्यान देंगे दोस्तों, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। किसको? राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। प्रश्न आएगा 2024 के मोदी मंत्रिमंडल में किसको रक्षा मंत्री बनाया गया? लिखेंगे आप लोग राजनाथ सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के मोदी मंत्रिमंडल में किसको गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर बनाया गया? आप लोग लिखेंगे अमित शाह जी को। ध्यान देंगे 2024 के मोदी मंत्रिमंडल में किसको गृह मंत्रिमंडल दिया गया यानी गृह मंत्री बनाया गया? आप लोग उत्तर लिखेंगे अमित शाह जी को। आप देखेंगे मैं पिक लगाते चला जाता हूं ताकि आप लोगों को पिक दिमाग में बैठ जाए, यानी पिक्चर याद रहे और ये बातें आपको आगे चल करके ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर किसको बनाया गया? तो दोस्तों नितिन गडकरी को बनाया गया। देखेंगे पहले भी ये सड़क एवं परिवहन मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी इनको सड़क एवं परिवहन मंत्री बनाया गया। चूंकि दोस्तों ये बहुत ही कह सकते हैं बहुत बढ़िया काम किए हैं, पूरे देश में घर घर सड़क पहुंचा दिए हैं और इतनी अच्छी सड़कें जब हम उस पर चलते हैं तो हमारी गाड़ी में जरा सा भी हिल डुल नहीं होता है। तो बहुत बेहतर काम किए हैं कौन? नितिन गडकरी जी। किस पे? सड़क एवं परिवहन मंत्री के पद पे रहते हुए और फिर इनको सड़क एवं परिवहन मंत्री का पद ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और कारपोरेट मामलों के मंत्री, कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर किसको बनाया गया? तो दोस्तों ध्यान देंगे निर्मला सीतारमण को। पहले भी वित्त मंत्री थी और आज भी इनको इस समय भी इस काल में भी इनको वित्त मंत्री का ही पद दिया गया है। भारत के नए विदेश मंत्री किसको बनाया गया? फॉरेन मिनिस्टर। तो दोस्तों बहुत ही विद्वान, बहुत प्रखंड विद्वान कह सकते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर एस जयशंकर को, इनको बनाया गया क्या?
भारत का विदेश मंत्री, चूंकि विदेश में जाएंगे, पढ़े लिखे हैं, अपने बात से, अपने चतुराई से अपने देश का वहां डंका बजाएंगे, अब बेहतर काम करेंगे, इसलिए इनको डॉक्टर एस जयशंकर को भारत का विदेश मंत्री बनाया गया। दोस्तों मैं समझाता हूं केवल आपको ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप इसको समझ लें। नेक्स्ट, भारत का शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया, यानी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन किसको बनाया गया, तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान को। प्रधान वही बनेगा जो पढ़ा लिखा होगा, ये ट्रिक है याद करने का, यानी शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया, धर्मेंद्र प्रधान को। भारत के नए शिक्षा मंत्री मिनिस्टर फॉर एजुकेशन किसको बनाया गया, उत्तर लिखेंगे धर्मेंद्र प्रधान को। भारत का बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय किसको मिला, दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल को। देखेंगे यहाँ पर इनका पिक लगाए हैं, पिक लगाने से आपके दिमाग में उनका चेहरा बैठ जाएगा और आपको याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं, इसलिए मैं पिक लगाता हूँ। भारत का बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय किसको दिया गया, आप उत्तर लिखेंगे सर्बानंद सोनोवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री किसको बनाया गया, तो लिखेंगे वीरेंद्र कुमार को। भारत का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसको बनाया गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किसको बनाया गया, लिखेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। आप देखेंगे इनका भी पिक यहाँ पे लगा हुआ है। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री किसको बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर किसको बनाया गया, आप लिखेंगे शिवराज सिंह चौहान को। दोस्तों इसके पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और दोस्तों मध्य प्रदेश में इनको लोग मामा के, कहते हैं ना कि मामा के नाम से प्रसिद्ध थे। ये ऐसे नेता हैं कि जो मध्य प्रदेश में मामा के नाम से प्रसिद्ध थे, शिवराज सिंह चौहान, और इनको भारत का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया। और इनको इसलिए बनाया गया मेरे ख्याल से कि बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए इनको कृषि एवं किसान से संबंधित मंत्रालय दे दिया गया। किसको, शिवराज सिंह चौहान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आवास एवं शहरी मामलों का मंत्री किसको बनाया गया, तो आप लोग लिखेंगे मनोहर लाल खट्टर जी को। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री किसको दिया गया, मनोहर लाल खट्टर जी को। प्रश्न आएगा, भारत का आवास एवं शहरी मामलों का मंत्री किसको बनाया गया है, लिखेंगे आप लोग मनोहर लाल खट्टर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन किसको मिला है, लिखेंगे राजीव रंजन सिंह को। भारत का मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी पालन, देखेंगे सारा मंत्रालय लगभग एक से संबंधित मंत्रालय है। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी पालन, ये सारा गांव से ही संबंधित है लगभग। तो राजीव रंजन सिंह को दिया गया है भारत का मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी ट्रिबल अफेयर्स मिनिस्ट्री किसको दिया गया है, दोस्तों जुएल ओराम को। दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये जनजातीय समाज से आते भी हैं, कौन, जुएल ओराम जी, इसलिए इनको मंत्रालय दिया गया होगा कि जनजातीय समाज से आते हैं, इनको नॉलेज होगा और कोई परेशानी होगा तो इसका सलूशन आराम से कर सकते हैं, इसलिए इनको जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया गया होगा। इस तरह टिक लगाकर याद कर सकते हैं। भारत के जनजातीय कार्य मंत्रालय किसको दिया गया, आप उत्तर लिखेंगे जुएल ओराम को। भारत के नए सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम मंत्री किसको बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस किसको दिया गया, आप उत्तर लिखेंगे जीतन राम मांझी। ध्यान देंगे दोस्तों, ये बिहार के रहने वाले पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं कुछ समय के लिए, और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया जीतन राम मांझी को। इनका जो दायरा है बहुत सूक्ष्म है, यानी कि कम दायरे में है बिहार में, ऐसे कह सकते हैं। तो इनको सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्री बना दिया किसको, जीतन राम मांझी जी को। ये ट्रिक है याद करने, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको कोई अदरवाइज अपने ऊपर नहीं लेगा। भारत का भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किसको दिया गया, आप उत्तर लिखेंगे एच डी कुमार स्वामी को। भारी, ध्यान देंगे एच डी, ये भारी शब्द कहते हैं ना कि भैया मेरा पिक्चर एच डी में डाउनलोड करना, तो भारी उद्योग मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय ये भारी है, नाम भी भारी, काम भी भारी। तो भारत का भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किसको दिया गया, तो लिखेंगे एच डी कुमार स्वामी जी को। आप इनका पिक भी देखेंगे, शरीर से भारी लग रहे हैं।
भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री किसको दिया गया है? जेपी नड्डा जी को। ये भाजपा में अध्यक्ष हुआ करते थे और इनको इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है और इनको मंत्रालय दिया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। यानी कि भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी को बनाया गया है। भारत का कपड़ा मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसको दिया गया? ध्यान दीजिएगा, गिरिराज सिंह को। दोस्तों आज की डेट में हमारे देश में कपड़े का स्तर बहुत गिरते चले जा रहा है, नहीं कपड़ा पहनने का स्तर बहुत गिरते चले जा रहा है। आप देखेंगे बच्चे पैंट फटा पहनते हैं, नया पैंट खरीदते वो फटा होता है और कहते हैं बहुत अच्छा, ये फैशन में रहा है। यानी कपड़े का पहनने का जो स्तर बहुत गिरता चला गया है। इनका नाम क्या है? गिरिराज। तो इससे कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं कि भारत का कपड़ा मंत्री किसको बनाया गया? लिखेंगे गिरिराज सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसको दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसिंग की बात यहाँ पर की जा रही है, केवल खाद्य की बात नहीं की जा रही है। तो ये मंत्रालय किसको दिया गया है? चिराग पासवान जी को। यंग जनरेशन के युवा हैं, इनको दिया गया है कि जैसे मान ली गेहूं है, आटा बनेगा, फिर उससे ब्रेड बने, यानी प्रोसेस किया जाएगा, खाद का प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेसिंग किया जाएगा। तो इनको बनाया गया है चिराग पासवान जी को, ताकि आराम से आप खाद पर कोई परेशानी ना आए, प्रोसेसिंग पर कोई परेशानी आप चेक करते रहिए, कहीं परेशानी नहीं आई चाहिए, कहीं मिलावट नहीं आना चाहिए। इसलिए युवा हैं, तरीके से काम करेंगे, इसलिए इनको मंत्रालय दिया गया खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया। किसको? चिराग पासवान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसको दिया गया? तो पीयूष गोयल। वाणिज्य देखिएगा दोस्तों, ये बनिया बिरादर से आते हैं गोयल साहब, इसलिए इनको दिया गया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। किसको? पीयूष गोयल साहब को। तो भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किसको दिया गया? आप उत्तर लिखेंगे पीयूष गोयल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किसको दिया गया? तो हरदीप सिंह सूरी जी को। दोस्तों ये सरदार जी हैं और लोग बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत बड़े बेहतर काम करते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तरीके से संभालेंगे, इसलिए इनको दिया गया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ये खाने पीने पर, प्रकृति पर बहुत ध्यान देते हैं लोग, बहुत ध्यान देते हैं। आप देखेंगे जहाँ भी सरदार मिलेंगे लोग, सरदार जी लोग मिलते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं, खाने पर बहुत ध्यान देते हैं और प्रकृति पर बहुत ध्यान देते हैं। तो इनको दिया गया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया। किसको? हरदीप सिंह सूरी जी को। भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसको दिया गया? तो दोस्तों भूपेंद्र यादव जी को दिया गया। देखिए यहाँ पिक लगाया है इनको, तो देखेंगे भूपेंद्र, भू मीन्स होता है जमीन, और इनको ऐसे मंत्रालय दिया है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। जैसे पर्यावरण जमीन से जुड़ा है यानी भू से जुड़ा हुआ है, वन जमीन से जुड़ा यानी भू से जुड़ा हुआ है, जलवायु भी जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय दे दिया। किसको? भूपेंद्र यादव जी को। ये ट्रिक है याद करने का दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं। भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किसको दिया गया? दोस्तों किरण रिजिजू को। संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक, यानी कि आप देखेंगे इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत अल्प लोग जानते हैं, तो इसलिए इनको किरण रिजिजू जी को संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक कार्य का मंत्री बना दिया गया। किसको? किरण रिजिजू जी को। भारत का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय किसको दिया गया? उत्तर लेंगे मनसुख मंडाविया जी को। ध्यान देंगे, मनसुख, मन को सुख पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? मनसुख मंडाविया। तो दोस्तों श्रम करेंगे, जब परिश्रम करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको खुशियां मिलेंगी, आपका मन सुख हो जाएगा। फिर आपको रोजगार मिलेगा, ये रोजगार देंगे, आपका मन सुख हो जाएगा, यानी खुशी हो जाएंगे, यानी कि आप खुश हो जाएंगे। फिर युवा, युवा जितने भी हैं हमेशा खुश रहते हैं, बेरोजगार हैं फिर भी खुश रहते हैं, यानी कि उनका मन सुख रहता है। फिर खेल मंत्रालय, ये बच्चों को खेल कराएंगे और बच्चों का मन सुख रखेंगे। इस प्रकार श्रम, रोजगार, युवा एवं खेल मंत्रालय इनको दिया गया है ताकि सबका मन सुख रहे, यानी कि मनसुख सब लोग रहे, तो नाम है इनका मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है, भारत का उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री किसको बनाया गया है वितरण प्रणाली के लिए? तो प्रहलाद जोशी जी को।
जोश में भर करके काम करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको? खाद का वितरण करेंगे, उपभोक्ताओं के पास पहुंचाएंगे, वितरण करेंगे। तो उपभोक्ता मामले का, खाद्य और सार्वजनिक मामले का वितरण मंत्रालय का मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। आप देखेंगे इनका यहाँ पर पिक लगा हुआ है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ध्यान देंगे दोस्तों, सिविल ऑफ एविएशन मिनिस्ट्री किसको बनाया गया है? उड्डयन मंत्रालय। 36 से 37 यानी 35-36 साल का उम्र है, एकदम युवा है, इसलिए इनको उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। और उड्डयन में यहाँ नाम नायडू आ रहा है, इससे भी आप जोड़ करके याद कर सकते हैं। इनका नाम है किंजरापू राम मोहन नायडू। तो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री यानी सिविल ऑफ एविएशन मिनिस्ट्री किसको दिया गया है? आप उत्तर लिखेंगे किंजरापू राम मोहन नायडू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए रेल मंत्री, रेलवे मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किसको बनाया गया है? लिखेंगे अश्विनी वैष्णव को। ध्यान देंगे यहाँ पर दोस्तों नाम इनका है वैष्णव। जब आप वैष्णो देवी माता के मंदिर जाते हैं तो रेल से जाते हैं, इससे कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद माता वैष्णो जो मंदिर है पहाड़ पर, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हैं? सूचना देते हैं। किससे सूचना देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सूचना देते हैं। तो इस तरह से जोड़ करके वैष्णो माता मंदिर से, रेल से जोड़ करके, सूचना से जोड़ करके इनका नाम याद कर सकते हैं कि भारत के नए रेल मंत्री यानी रेलवे मिनिस्ट्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किसको बनाया गया है? तो लिखेंगे अश्विनी वैष्णव जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए दूरसंचार मंत्री किसको बनाया गया है? तो दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया गया है। पहले ये कहाँ पर थे? पहले ये कांग्रेस के नेता हुआ करते, लेकिन अब इनको भाजपा में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। और इनको आने के बाद इनको दूरसंचार मंत्रालय दे दिया गया, यानी दूरसंचार मंत्री बना दिया गया। किसको? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री किसको बनाया गया? यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म किसको बनाया गया? तो आप उत्तर देंगे गजेंद्र सिंह शेखावत को। गजेंद्र, गज मीन्स होता है हाथी। जब आप कहीं पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो हाथी का सवारी करते हैं। और दोस्तों हाथी को संस्कृत से भी जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ जो संस्कृति है हाथी से जोड़ा गया हुआ है। कहीं आप देखते हैं कि कोई शुभ काम होता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो हाथी की सवारी हम लोग करते हैं। तो पर्यटन करने जाएंगे, हाथी सवारी करेंगे। और गज को संस्कृत से भी जोड़ा गया है। तो भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री किसको बनाया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसको दिया गया है? आप उत्तर देंगे अन्नपूर्णा देवी को। दोस्तों महिला शब्द, अन्नपूर्णा शब्द एक ही, यानी कि ये महिला से जुड़ा हुआ शब्द है। और बाल विकास यानी बच्चों का विकास सबसे बेहतर तरह से कौन करता है? महिला ही करती है। अन्नपूर्णा, ध्यान देंगे अन्नपूर्णा एक महिला है। तो अन्नपूर्णा देवी को क्या दिया गया मंत्रालय? भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया। किसको? अन्नपूर्णा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कोयला मंत्रालय एवं खनन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोयल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस किसको दिया गया है? जी.के. रेड्डी जी को। ये जी.के. रेड्डी साहब हैं। इनको जब पूछा गया क्या आप कोयला मंत्रालय लेंगे या खनन मंत्रालय, ये रेडी हो गए, ये रेडी हो गए, तुरंत तैयार हो गए। इनका नाम है रेड्डी। एंड इनको कोयला मंत्रालय एवं खनन मंत्रालय जब दिया गया ये तुरंत तैयार हो गए। तो इनका नाम है जी.के. रेड्डी। भारत का कोयला मंत्रालय एवं खनन मंत्रालय किसको मिला? जी.के. रेड्डी जी को। भारत के जल शक्ति मंत्रालय, ध्यान देंगे जल शक्ति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसको दिया गया? सी.आर. पाटिल जी को। सी.आर. पाटिल जी को। भारत के आयुष्मान मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री किसको बनाया गया? लिखेंगे प्रताप राव जाधव जी को। तो दोस्तों आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसको मिला? प्रताप राव जाधव जी को। आप देखेंगे यहाँ पर इनका पिक लगा हुआ है। भारत के नए कानून एवं न्याय मंत्रालय किसको मिला है? तो दोस्तों लिखेंगे अर्जुन राम मेघवाल को। यहाँ पर आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि अर्जुन बहुत ही ईमानदार थे। जब युद्ध करने जाते थे तो बहुत नियम से काम करते थे, यानी कानून से काम करते थे। तो यहाँ पर इनको कौन सा मंत्रालय मिला? कानून एवं न्याय मंत्रालय, यानी कानून एवं न्याय दोनों न्याय से संबंधित है। और ये जो अर्जुन थे, जो धनुर्धर थे, ये बहुत न्यायप्रिय थे, कभी गलत तरीके से युद्ध नहीं करते थे। तो भारत के नए कानून एवं न्याय मंत्रालय के नए राज्य मंत्री किसको बनाया गया? उत्तर देंगे अर्जुन राम मेघवाल जी को। आप यहाँ पर इनका चित्र देख सकते हैं।
भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए राज्य मंत्री किसको बनाया गया? उत्तर लिखेंगे जितेंद्र सिंह को। दोस्तों विज्ञान का यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है और प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान, बिना विज्ञान के आज कुछ भी नहीं होता है। और विज्ञान पर जो कहते हैं ना कि ऐसा, जितेंद्र, इनका नाम है जितेंद्र, ध्यान देंगे, जितेंद्र यानी कि जीतने वाला। ऐसा काम करिए, विज्ञान को इतना आगे बढ़ाइए कि हम हर जगह जाकर जीत सकते हैं, किसी भी देश से पीछे न रहें। तो विज्ञान को ये आगे बढ़ाएंगे और किसी भी देश का टक्कर दे सकते हैं, किससे? विज्ञान से, यानी जीत सकते हैं। और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसको दिया गया है? जितेंद्र सिंह को ही दिया गया है। तो भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए राज्य मंत्री किसको बनाया गया? उत्तर देंगे आप लोग जितेंद्र सिंह को। तो दोस्तों देखें आप यहाँ पर मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है, सबका मैं यहाँ पिक लगा दिया हूँ। आप लोग थोड़ा सा समझने के लिए कि दिमाग में पिक बैठेगा तो बातें याद नहीं, तो बातें भूलेंगी नहीं, हमेशा याद रहेंगी। आइए एक बार हम लोग फटाफट 2024 मोदी मंत्रिमंडल 3.0 का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों 2024 मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 जून को नई सरकार के लिए कितने मंत्रियों के साथ उन्होंने शपथ लिया था? तो उत्तर होगा इसका 71। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों लिखेंगे 72। मंत्रिमंडल में कुल कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी है? आप लिखेंगे 30। मंत्रिमंडल में कुल राज्य मंत्री की संख्या कितनी है? आप लिखेंगे 5। मंत्रिमंडल में कुल उप मंत्री की संख्या कितनी है? आप लिखेंगे 36। अपने देश के प्रधानमंत्री को कौन कौन सा पद मिला है? तो दोस्तों कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने पास रखे हैं। 2024 के मोदी मंत्रिमंडल में किसको रक्षा मंत्री बनाया गया? आप उत्तर लिखेंगे राजनाथ सिंह जी को। 2024 के मोदी मंत्रिमंडल में किसको गृह मंत्री बनाया गया? आप लिखेंगे अमित शाह जी को। आप पिक देख सकते हैं यहाँ पर। भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री किसको बनाया गया? आप उत्तर लिखेंगे नितिन गडकरी जी को। भारत के नए वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया? और कारपोरेट मामलों के मंत्री किसको बनाया गया? आप लिखेंगे निर्मला सीतारमण जी को। भारत के नए विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर किसको बनाया गया? लिखेंगे आप लोग डॉक्टर एस जयशंकर जी को। भारत के नए शिक्षा मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसको बनाया गया? लिखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी को। भारत का बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय किसको मिला? दोस्तों लिखेंगे सर्बानंद सोनोवाल को। भारत का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसको बनाया गया? आप लिखेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को। भारत का आवास एवं शहरी मामलों का मंत्री किसको बनाया गया? आप लोग लिखेंगे मनोहर लाल खट्टर जी को। भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय किसको मिला? तो दोस्तों ये हैं राजीव रंजन सिंह जी। भारत के जनजाति कार्य मंत्रालय किसको मिला? तो दोस्तों जुएल ओराम जी को। भारत के नए सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्री किसको बनाया गया? आप लोग लिखेंगे जीतन राम मांझी जी को। भारत का भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय किसको मिला? दोस्तों तो लिखेंगे HD कुमार स्वामी जी को। भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का पद किसको मिला? लिखेंगे JP नड्डा जी को। भारत का कपड़ा मंत्री किसको बनाया गया? लिखेंगे आप लोग गिरिराज सिंह जी को। भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसको मिला? लिखेंगे आप लोग चिराग पासवान जी को। भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किसको मिला? तो लिखेंगे आप लोग पीयूष गोयल जी को। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसको मिला? तो लिखेंगे आप लोग हरदीप सिंह पुरी जी को। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसको मिला? लिखेंगे आप लोग भूपेंद्र यादव जी को। भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री कौन बने एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बने? लिखेंगे आप लोग किरण रिजिजू जी को। भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय किसको मिला? आप लोग लिखेंगे मनसुख मंडाविया जी को। भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किसको मिला? आप लोग लिखेंगे प्रहलाद जोशी जी को।
भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसको मिला? आप लोग लिखेंगे किंजरापू राम मोहन नायडू जी को। भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बनेंगे? आप लिखेंगे अश्विनी वैष्णव जी को। भारत के नए दूरसंचार मंत्री कौन बने? आप लोग लिखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने? आप लिखेंगे गजेंद्र सिंह चौहान जी को। भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसको मिला? लिखेंगे अन्नपूर्णा जी को। और तो दोस्तों, भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसको मिला था? अन्नपूर्णा देवी जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कोयला मंत्रालय एवं खनन मंत्रालय किसको मिला था? दोस्तों, जी.के. रेड्डी जी को मिला था। फिर अगला प्रश्न बना था, भारत के जल शक्ति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसको मिला था? आप उत्तर देंगे सी.आर. पाटिल जी को। और फिर अगला प्रश्न बना था, भारत के आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री किसको बनाया गया था? तो दोस्तों, इनका नाम है प्रताप राव जाधव जी को। फिर अगला प्रश्न बना, भारत के नए कानून एवं न्याय मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री किसको बनाया गया था? तो दोस्तों, इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल जी को। और फिर अगला और अंतिम प्रश्न बना था, भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए राज्य मंत्री किसको बनाया गया था? तो लिखेंगे जितेंद्र सिंह जी को बनाया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार 2024 मोदी मंत्रिमंडल 3.0 समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तरीके से पढ़े होंगे और आपको याद हुआ होगा। और दोस्तों, इसी साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं, लेकिन इस मंत्रिमंडल को यानी 2000 मोदी मंत्रिमंडल को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि अब ये 5 साल उम्मीद है तो रहेंगे ही रहेंगे लोग। और आपके कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही ये महत्वपूर्ण चैप्टर था और करंट अफेयर के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। इसलिए आप इसको भूलेंगे नहीं, याद करके रखेंगे और रिविजन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ध्यान देंगे, एक जगह पढ़ाते समय गलती हो गई थी। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत, लेकिन मैं गलती से बोल दिया था गजेंद्र सिंह चौहान। दोस्तों, आप इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। और यहीं पर मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।